नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, मैं आ गई हूँ वापस मुंबई। अब मुंबई वापस कैसे आ गई हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पाकी के दादाजी की डेथ हो गई 9 जनवरी को। बहुत ही ख़राब था हमारे लिए। ये मंथ की जो शुरुआत थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो उसमें हम चले गए थे सडनली, और 15 से 16 दिन हम वहीं थे। और अब आज मैं लौट के आई हूँ मुंबई। तो घर काफ़ी बिखरा हुआ था, उसकी सब मैंने सफाई वफाई की। बाहर से हमने लंच पैक करवा लिया था आते टाइम पे, थोड़ी सब्जियां भी लेके आए थे। तो वो सब खावा के मैं सो गई थी, और अब हो गई है शाम, तो मैं उठ कर के वापस आई हूँ किचन में। घर मैंने क्लीन कर लिया था आते ही, और अब मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये 2025 की जो शुरुआत थी ना दोस्तों, अच्छी नहीं गई, क्योंकि पापा जी की तबीयत 31st की नाइट से ही ख़राब थी, और लूज़ मोशन ही हो रहे थे। बहुत सिंपल सी ही प्रॉब्लम हुई थी उन्हें, लेकिन बॉडी शायद बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी। और हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस समय, और उस ठंड की वजह से ना उन्हें निमोनिया हो गया था। तो हमने इस मंथ में पापा जी को खो दिया। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं। तो बस अभी हो गई है शाम, और मैं आई हूँ पूरे 16 से 17 दिन के बाद वापस मुंबई। तो शाम की चाय यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और इसके बाद जो मेरा आज का रूटीन है मैं वह आपके साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में, तो बने रहिए। अपनी चाय मैंने निकाल ली है विदाउट शुगर, और अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, क्योंकि पाकी को भी चाय बिस्किट चाहिए थे, तो उसको मैं ये चाय बिस्किट दे दूँगी, और अब अपना चाय भी पीने बैठ जाऊँगी। तो वही बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कि घर के जो बड़े होते हैं ना, पापा जी बहुत अच्छे थे हमारे। मतलब वो सबको, छोटे बड़े, बहू बेटी, किसी में कोई मतलब डिफरेंस नहीं करते थे। बहुत ही सबको एक नज़र से देखते थे। और उनका एकदम से अचानक से छोटी सी प्रॉब्लम में बीमार होके चले जाना ना, सच में किसी को मतलब ये बिलीव ही नहीं हो रहा है। बट अब पापा नहीं है हमारे बीच। चलिए कोई नहीं, अब बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये सब चीज़ें आती हैं एक एज हो जाने पर हमारे सामने। और डर भी लगता है जब इस तरीके से मम्मी पापा में से कोई जाना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत घबराहट होती है। हम सबके पेरेंट्स सब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, और सोच के भी डर लगता है। और यहाँ हमारे घर में शुरुआत हो गई है पापा जी के जाने से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम की चाय पीने के बाद थोड़े बर्तन निकले थे आज दिन के खाने के, वो मैंने हटा दिए धो के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार बनारस गई थी, तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बहुत प्योर मिलती हैं। जैसे वहाँ पे खड़े मसालों का, ड्राई फ्रूट्स का एक होलसेल मार्केट है, तो वहाँ से मैं खड़े मसाले लेके आई हूँ थोड़ा। वो ये अलग ही टेस्ट और फ्लेवर होता है इसका, प्योर बिल्कुल गाँव जैसा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बरियाँ ली हैं, जिसको हम लोग कुरहड़ी बोलते हैं, और उड़द की दाल की बरी है ये मैं एक पैकेट ही लेके आई, क्योंकि ज़्यादा था नहीं उस वाली शॉप पे, बिक गए थे उसके सारे जहाँ से हम लेते हैं। और ये लिया है मैंने रीठा, आंवला और शिकाकाई का पाउडर, वहीं उसी होलसेल मार्केट से मसालों के। वहाँ पे ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में प्योर रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर मिल जाता है, और बहुत ही कम, बहुत ही रीज़नेबल, मतलब सस्ते दामों पे मिलता है। ये 50 रुपीज़ के पाव पाव के पैकेट मैंने बनवाए हैं। ऑनलाइन अगर आप लेने जाइए तो बहुत कॉस्टली पड़ता है रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर। मैं एक बार मंगा के देख भी चुकी हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, और 350 में 3 पैक देते हैं, बहुत ही थोड़े थोड़े से होते हैं उसमें। इसके बाद मैंने लिया ये पचफोरन, इसमें 5 चीज़ें होती हैं, राई, सौंफ, मेथी, जीरा, और एक और चीज़ होती है, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही है, सौंफ। हाँ, तो ये सब चीज़ें मिला के ना प्रॉपर ये बनारस में बना के बेचते हैं। उनका जो मेजरमेंट होता है वो अलग ही होता है। तो वो लिया मैंने पाव किलो। और यहाँ पे लिए मैंने प्योर हींग। ये थोड़ी सी हींग मुझे मिली है 150 रुपये की, मतलब 300 रुपये की 10 ग्राम मिलती है ये प्योर हींग। तो हम लोगों ने 150 रुपये की, मैं और मेरी जेठानी ने इस तरीके से ले लिए। तो इसको डालने का तरीका उसने बताया कि राई दाने के बराबर आपको इसको डालना है सब्जी में। तो ये कम से कम 2-3 महीने चल जाएगी मेरी। और मैंने लिया है गुड़, थोड़ा मैं गुड़ भी लेके आई हूँ। मैं मई में फिर बनारस जाऊँगी, तो उस टाइम फिर ले आऊँगी, तब तक उतने 2 से 3 महीने तक मेरा ये 1 किलो का जो गुड़ है वो चल जाएगा। और ये है बादाम, यानी गुड़ की सिंगदाने की पट्टी, जिसको यहाँ चिक्की भी बोलते हैं, ये भी लिया। और थोड़े अचार दिए मम्मी ने मुझे, तो ये है सिरके वाला आम का अचार। बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैं घर से इस बार लेके आई हूँ। हमारे यहाँ इस साल अचार और बरी बरी नहीं डालेंगे, साल भर कोई फेस्टिवल भी नहीं मनाया जाएगा, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं सब चीज़ें घर से लेके आई हूँ। और एक और चीज़ है, ये है बूंदी, और बहुत टेस्टी बनती है हमारी यूपी साइड में ये बेसन की बूंदी चाशनी में। इसकी रेसिपी ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में आपके साथ। अभी इसको रख देते हैं।
तो ये है वो चीज़ें जो मैं घर से लेके आई हूँ तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे खाजा और इस तरह के तिल के लड्डू भिजवाए, क्योंकि हम लोग संक्रांति पे यहाँ थे नहीं और हमारे वहाँ मनाए भी नहीं गए, तो उसने भेजा है। तो चलिए इनको भी रख देती हूँ। तो ये सब चीज़ें भर के रख दूँगी। तो उसके बाद शाम को ही मैंने ट्यूशन के बच्चों को भी बुला लिया है आज, क्योंकि काफ़ी लॉस हुआ है उनकी भी पढ़ाई का। तो फटाफट से मैं यहाँ सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि 6 बजे मेरे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के। तो खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। इधर मटर वटर हम सब्ज़ी लेते हुए आए थे जब लौट रहे थे स्टेशन से, तो मटर छील करके मैं अलग करके रख लूँगी। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निमोना, मटर के निमोना की रेसिपी। निमोना बोलते हैं इसको, जो मटर को पीस के बनती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे बताती हूँ आपको। ये हमारे बच्चे हैं ट्यूशन वाले जो अब जा रहे हैं। इसके बाद मैं वापस किचन में आ गई ट्यूशन पढ़ाने के बाद। और चलिए लगते हैं अब निमोना बनाने की प्रिपरेशन में। तो ये हमारे आलू थे जो 15 दिन से अंदर ही पड़े थे, तो इसमें इस तरीके से आँखें निकल आई थी, उनको अलग कर देती हूँ और पहले यही वाले आलू यूज़ कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स यही है। मन थोड़ा अच्छा नहीं है इस बार बनारस से आने के बाद। नवंबर में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उन्हें स्ट्रोक हुआ था। उसमें भी मैं गई थी, लगभग 17-18 दिन उधर रह के आई थी। तो फिर अब इस मंथ में ये हो गया। तो चलिए निमोना बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है। थोड़ी खड़ी मटर भी अलग से रख ली है, आलू कट करके रख ली, और ये हैं वो चारों बरियाँ उड़द की दाल की जो मैं निमोना में डालूँगी। प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची सब अलग धो करके कट करके रख लिया है। अब हम एक जार लेंगे और इसमें मटर, आपके घर में कितने मेंबर उसके अकॉर्डिंग आप मटर ले करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। एकदम बारीक नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा पेस्ट होना चाहिए। कुछ इस तरीके का आपको पीस के रख लेना है। तो मैंने थोड़ी मटर पीसी क्योंकि हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। और अब ये 2 मिर्ची लिए मैंने, हरी मिर्ची, और एक टुकड़ा अदरक का लिया और एक पूरा लहसुन लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से यहाँ मेरा पेस्ट रेडी हो गया है लहसुन अदरक और मिर्ची का। और ये जो खलबट्टा है ना, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था 699 में। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बिना ज़्यादा फोर्स लगाए चीज़ें इसमें अच्छे से पिस जाती हैं। तो चलिए अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें पहले हम ये जो 4 बरियाँ मैंने निकाली, इसको अच्छे से फ्राई करके बिल्कुल अच्छे से रेड ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। फ्राई करके अलग कर लेना है। 4 बरी मैंने इसलिए डाली क्योंकि बरियाँ जो हैं वो हस्बैंड खाते नहीं हैं, बाकी भी नहीं खाती, तो मैंने सिर्फ मेरे लिए डाली हैं। तो देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम उस बचे हुए तेल में हींग का तड़का लगाएंगे और उसके बाद प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था, जो कट करके रखा था, वो डाल दूँगी। और इसको अब अच्छे से आपको चला चला के बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। देखिए तो लहसुन अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट था, इसके बाद मैंने वो डाल दिया है इसमें। इसको भी चला के अच्छे से भूनना है हमें। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून करके पक जाएंगी तो इसमें हम जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। तो चलिए ये अच्छे से पक गए हैं। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला। इन तीनों चीज़ों को मिला लेना है। लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो बाकी खा नहीं पाएगी, क्योंकि 2 हरी मिर्ची मैंने कूट करके डाली हैं इसमें। अब मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने मटर पीस करके रखी है ना, उसका पेस्ट, उसका पूरा पेस्ट इसमें डाल देना है आपको अच्छे से। और अब मसालों में ये जो मटर है इसको चला चला के बहुत अच्छे से भुनना है। यही मेन प्रोसेस होता है निमोना बनाने का। तो निमोना आपका टेस्टी तभी लगेगा, तभी बनेगा जब आप जो इसमें मटर है उसको अच्छे से भूनोगे। तो इसमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम बीच बीच में करते हुए आपको इसको भूनना है और एकदम ड्राई कर लेना है। जो मटर है वो मसालों के साथ मिक्स होके भून करके ना एकदम ड्राई हो जाए। तो दूसरे वाले गैस से मैंने इसको रख दिया है धीमी आंच पे अच्छे से भुनने के लिए। और इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है दूसरी गैस पे और इसमें डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। अब इसमें मैं जो आलू कट करके रखे हैं हमने, वो सारे आलू डाल के अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। तो बीच बीच में आलू भी भूनती रहूँगी और साथ के साथ मैं यहाँ मटर जो है उसको भी अच्छे से ड्राई कर लूँगी भून करके। तो देखिए एकदम चला चला के आप भूनते जाएंगे तो एकदम थिक, जिसको बोलते हैं ना ड्राई सा, इस तरीके से मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और आलू जब हमारे अच्छे से भुन जाएं तो बस इसको देखिए मटर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई, मतलब अब मटर अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इस मटर को हम कुकर में डाल देंगे, आलू
जिसमें हमने डाल के अभी भुना है। तो बस अच्छे से चलाना है, आलू और मटर को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दूसरे में। और उसके बाद कढ़ाई में जो थोड़ी मटर रह गई थी ना भुनी हुई, उसको पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो बस अब इसको फिर से चलाना है थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के लिए चला चला के इसको भून लेना है, ताकि अच्छे से आलू भी मिक्स हो जाए मटर में। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खड़ी मटर है, और मेरी जो मैंने 4 बरियाँ निकाली हैं वो सब इसमें मिक्स कर देंगे। निमोना में हम गोभी भी डालते हैं, बट अभी गोभी थी नहीं मेरे पास, तो आप इसी समय मटर के साथ गोभी भी ऐड कर सकते हैं। और अब लास्ट में पानी डाल दीजिए, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, थिक चाहिए या हल्की चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालिए। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। बस हमारा निमोना जो है वो लगभग रेडी हो गया है। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तो अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन। और जैसे सब्ज़ी में 3 विसल लगती है, उतनी ही 3 विसल लगा के इसको बंद कर देंगे। इतने में ना पाकी के पापा भी आ गए थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे चाय रेडी कर रही हूँ। तो मेरा खाना भी लगभग रेडी हो रहा है साथ के साथ। और जो थोड़े बहुत बर्तन निकल गए थे खाने के, वो भी साथ के साथ ही मैं धुलती जा रही थी। जितनी देर में चाय रेडी होगी और ये निमोना बन के रेडी होगा, मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। तो देखिए चाय हो गई है यहाँ पे रेडी, और निमोने में भी देखिए विसल आ गई है, और मेरे बर्तन भी धुल गए। तो अब चलिए खाना लगा देते हैं। डिनर का टाइम हो गया था। निमोना के साथ चावल और रोटी बनाते हैं हम लोग। तो रोटियां मैंने बना ली हैं यहाँ पे, और मैं अभी लगा रही हूँ पाकी के पापा की प्लेट। उनको चावल मैंने बस थोड़ा ही दिया है, क्योंकि डायबिटीज़ है उनको, तो ज़्यादा नहीं, बहुत वीक में एक दिन ही चावल खाते हैं। और आज तो निमोना बनाया, तो इसके साथ तो चावल मस्ट है। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी रेसिपी है नॉर्थ साइड की, यानी हमारे यूपी की। ज़रूर ट्राई करिए घर पे निमोना बनाना, और सबको खुश करिए ये नई रेसिपी खिला के। तो चलिए पाकी के पापा को दे देती हूँ खाने की प्लेट, और उसके बाद अब लगा देती हूँ पाकी की प्लेट। मैं और पाकी तो राइस से ही खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे निमोना चावल से ही अच्छा लगता है। और अगर आप निमोने को ना रख दीजिए, ठंडा निमोना, मतलब मेरी अपनी जो पसंद है ना, मुझे रखा हुआ निमोना अगर रात ही बनाया तो सुबह चावल से खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिना गर्म किए हुए। तो यहाँ पे पाकी की प्लेट भी हो गई है रेडी। चलिए उसको दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्लेट भी लगा लूँगी, और खाना खा के फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। तो निमोने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि दुनिया के किस कोने से, वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। राधे।